सो क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ 209 बिस्मथ 83 इज डैश मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये हमारा बोर्ड लेवल तक का क्वेश्चन है, बोर्ड्स में करते हैं हम लोग जनरली, सॉल्व कर लेते हैं। तो हम इसको सॉल्व करने के लिए डायरेक्ट आ जाते हैं, इस पे थोड़ी सी स्टडी कर लेते हैं। हमारे पास है BI 83209, चेक कर लेते हैं एक बार। हाँ, 20983, राइट, 20983। तो इसके पास हमको पता है इट हैज़ टोटल Z इक्वल्स टू 83 209 83। इसके पास क्या होंगे, प्रोटॉन्स होंगे, और टोटल न्यूक्लियॉन्स कितने होंगे इसके पास, 209। ठीक है, 209 न्यूक्लियॉन्स हो गए और 83 इसके पास प्रोटॉन्स हो गए। अब अगर मेरे को न्यूट्रॉन्स निकालने हैं इसमें तो कितने आएंगे न्यूट्रॉन्स। सो टोटल न्यूट्रॉन्स कितने आएंगे इसके पास, न्यूट्रॉन्स आएंगे 209। जो न्यूक्लियॉन्स में से प्रोटॉन्स का नंबर माइनस करोगे तो आपके पास न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे जो कि होंगे 126। ठीक है, अब टोटल मास ऑफ प्रोटॉन, मैं आपके पास स्क्रीन वापस ले आता हूँ, आप क्वेश्चन को देख सकते हैं। टोटल मास जो होगा, एक प्रोटॉन का मास हमको दे रखा है, तो टोटल जितने भी प्रोटॉन्स हैं उनका मास कितना होगा, टोटल मास ऑफ प्रोटॉन्स कितना होगा, ZMP। ठीक है, तो Z की वैल्यू अपन को पता है 83 है और MP की वैल्यू अपन को पता है 1.007825 U। ठीक है, ये है। तो यहाँ से अपने पास टोटल मास ऑफ प्रोटॉन्स आ जाएगा। ऐसे ही हम निकाल सकते हैं टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन्स, जो नंबर है न्यूट्रॉन्स का 126, और एक न्यूट्रॉन का मास अपन को ये दे रखा है 1.008665 1.008665। ठीक है, ये अपने पास क्या आ जाएगा, AMU में टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे। अब मास डिफेक्ट कितना होगा, देखो यहाँ पे दे रखा है अपन को, जो न्यूक्लियस है उसका मास इतना है, लेकिन न्यूक्लियॉन्स, ये दोनों मिलके न्यूक्लियॉन्स बनेंगे ना, इनका मास कुछ और होगा, तो इनके मास में डिफेक्ट आएगा। ठीक है, तो न्यूक्लियॉन्स क्या होगा, जो मास डिफेक्ट क्या होगा, मास डिफेक्ट होगा मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स। अगर आप न्यूक्लियॉन्स का मास देखेंगे तो वो ज़्यादा आएगा सब्ट्रैक्ट मास ऑफ न्यूक्लियस के मास से। ठीक है, यहीं से आपको मास डिफेक्ट मिलेगा, और जहाँ से आपको मास डिफेक्ट मिलेगा E इक्वल्स टू डेल्टा MC² करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगी, और उसको न्यूक्लियन के नंबर से डिवाइड कर देंगे तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आ जाएगी, सिंपल। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग वैल्यूज पुट कर लेते हैं, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हैं तो मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स आता है हमारे पास 210.739065, और मास ऑफ न्यूक्लियस जो हमको गिवन है वो है 208.980388। इसका जो डिफेक्ट होगा, मास डिफेक्ट, वो आएगा 1.758677 AMU। यह आ गया हमारे पास डेल्टा M। ठीक है, अब E की वैल्यू हमको निकालनी है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो हम इसको 1.758677 को मल्टीप्लाई करेंगे 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो भी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा, और वो आएगा 1636.68 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हमारे पास में एनर्जी आ जाएगी, या हम कह सकते हैं बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगी। तो हमको चाहिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। सो टोटल न्यूक्लियॉन्स का नंबर आप देख सकते हो 209 है। ठीक है, सो हम 1636.68 को 209 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 7.83 के आसपास मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का आंसर आ जाएगा। तो हम देखेंगे जो हमारा ये वाला ऑप्शन है, सेकंड वाला, वो मैच कर